हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को ना आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को यहाँ पता चलेगा माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे दो चीज पहले से दिया गया है, क्या क्या है, पौधों की संख्या है और घरों की संख्या। ये पौधों की संख्या क्या चीज है, पौधों की संख्या हमारा वर्ग अंतराल है और वर्ग अंतराल को सूचित किसी किया जाता है CI से, इसलिए यहाँ पे लिखा गया CI। आप लोग चाहे तो यहाँ पे CI को हटा के वर्ग अंतराल लिख सकते हैं और नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पौधों की संख्या उसको सेम उतार सकते हैं। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या दिया गया है, घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या चीज है, ये बारंबारता दिया गया है और बारंबारता को सूचित किसी किया जाता है FI से, इसलिए यहां पे लिखा गया FI। आप लोग चाहे तो FI को हटाकर वहां पे क्या लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हो, नहीं तो यहां पे सेम उतार सकते हैं घरों की संख्या। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीज दिया गया है। देखिए ये तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या क्या, XI और FI इंटू XI, ये दोनों हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लेंगे, चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं XI कैसे निकालते हैं, XI निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है निम्न सीमा, इसको बोला जाता है उच्च सीमा। सबसे पहले ये दोनों को जोड़िएगा, निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ लीजिएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। अब उसका आधा कर दीजिए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आधा करेंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और उसका आधा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। आया कि नहीं समझ में, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। निम्न सीमा उच्च सीमा को दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। फिर उसके बाद उसका आधा कर देंगे, 2 का आधा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिखें 1। अब उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे फिर उसका आधा करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कब बनाया जाता है, जब अंतराल सेम रहेगा। देखिए अंतराल सेम है कि नहीं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अंतराल सभी का बराबर है। अगर बराबर अंतराल रहेगा तब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाना उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निम्न सीमा को चेक कीजिएगा, निम्न सीमा कितना था हम लोग, क्या है 0, और यहाँ कितना आ गया हम लोग का 1। तो कितना अधिक आया हम लोग का, 0 था और यहाँ पे 1 आया, कितना अधिक आया, 1 अधिक आया। तो हम लोग का 1 बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर निम्न सीमा में 2 है तो यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 5, 6 है तो कितना होगा 7, 8 है तो कितना हो जाएगा 9, 10 है तो क्या होगा 11 और 12 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। आया कि नहीं समझ में, ध्यान दीजिएगा। XI निकालना बहुत आसान था, एक बार फिर से देखिएगा किस तरह से निकालें। दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 का आधा कितना होता है 1। तो यहाँ पे लिखे 1। अब चाहे तो इसको भी सबको जोड़ के देख सकते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 का आधा कितना 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी प्रकार से सबको कर सकते हैं, लेकिन इतना करना जरूरी नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट कब बनाएंगे, जब अंतराल हम लोग का सेम रहेगा। देखिए अंतराल सेम है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अंतराल सभी के सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर निम्न सीमा को देखिए कितना है 0 और यहाँ पे कितना आया 1, मतलब 1 अधिक आया, इसलिए हम लोग सब में 1 1 बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3, 4 है तो 5 होगा, 6 है तो 7 होगा, 8 है तो 9 होगा, 10 है तो 11 और 12 है तो कितना हो गया 13। आ गया होगा समझ में। अब चलिए आगे निकालते हैं हम लोग FI इंटू XI। FI इंटू XI कैसे निकालते हैं, इसको भी निकालना बहुत आसान है। FI इंटू XI मतलब FI को और XI को मल्टीप्लाई कर देना है, FI को और XI को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते चलिए, 1 और 1 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1 1 का 1। आगे चेक कीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 5 और 1 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 1 का 5। 7 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 7 35। अब चेक कीजिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6 9 54। 11 और यहाँ पे 2 दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 2 22। यहाँ पे ये दोनों गुना कीजिए, 13 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 13 3 39। आया समझ में। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखिएगा योग। अब उसके बाद यहाँ पे जो FI वाला है उसको यहाँ पे सभी को जोड़ देना है और FI इंटू XI में जो हम लोग है उसको सभी को जोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 1 1 5 6 2 3, जब ये सभी को आप लोग जोड़िएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा 20। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग सबको जोड़ के देख लीजिएगा। जब आप लोग ध्यान से सबको जोड़िएगा तो ये आप लोग जब इसको ध्यान से जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 162। आया समझ में। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे FI में जितने भी नंबर है सभी को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे जब आप लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 162। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। अब निकालने के लिए क्या बोला गया, यहाँ पे माध्य ज्ञात कीजिए बोला गया, इसलिए लिखेंगे माध्य। और माध्य का फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब चलिए मान रखिए सिग्मा FI इंटू XI का मान कैसे पहचानेंगे, कौन सा मान होगा सिग्मा FI इंटू XI का। तो यहाँ
यहाँ पे जो निकालते हैं लास्ट वाला, ये हम लोग का सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान होता है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया 162। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की जगह हम क्या रखेंगे 162। उसके बाद किसका मान पूछा जा रहा है सिग्मा एफ आई का। सिग्मा एफ आई का कौन सा मान होता है, ये वाला होता है हम लोग का सिग्मा एफ आई का मान। चलिए चेक कीजिए, सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 20, तो इसलिए हम लोग सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या रखेंगे 20। अब लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को भाग कर देंगे। जब इसको दोनों को भाग कीजिएगा तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 8.1। आप लोग रफ में ये दोनों को भाग करके देख लीजिएगा। अब भाग करने तो आना चाहिए आप लोग को। देखिए अगर नहीं आता तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोग भाग कीजिएगा। 162 को किससे भाग करेंगे 20 से। चलिए चेक कीजिए, 20 का पहाड़ा आना चाहिए आप लोग को। 20 के पहाड़ा में 162 चेक कीजिए, नहीं आता। 160 आता है, 160 आता है कितने बार में 8 बार में। 20 8 कितना होता है 160। अब चलिए चेक कीजिए, 162 में 160 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। छोटा हो गया, बड़ा करने के लिए 0 लेंगे तो यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा। आप चेक कीजिए कितने बार में जाएगा 20 एका 20, एक बार में। देखिए कितना आ गया 8.1। इस प्रकार से आप लोग भाग कर सकते हैं रफ में। जब दोनों को भाग किए तो कितना आ गया 8.1। और अगर 20 का पहाड़ा नहीं आता तो आप लोग इसको काट के सबसे पहले छोटा कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको भाग कर दीजिए, तो आप लोग के पास आ जाएगा आंसर कितना 8.1। तो ये था हम लोग का आंसर एक्सरसाइज 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।